Hello everyone, welcome back. In this video, we are going to start from section 131 of the Bharati Saksh Adhiniyam. Till now, we have completed section 130 of this Adhiniyam. You can check out the playlist from our channel और उस playlist के link मैं इस description box में भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी उसकी playlist देख सकते हैं. तो 131 से आज हम start करने वाले हैं. 131 is saying that information as to commission of offense. कोई भी information रिगार्डिंग किसी ऑफेंस के अगर हम किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को देते हैं तब क्या किया जाएगा. तो सेक्शन 131 इज सेइंग दैट नो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड. किसी भी मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं करा जाएगा ये बताने के लिए कि आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली कि ये ऑफेंस हुआ है. फ्रॉम वेयर ही गॉट इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस. तो यहाँ मजिस्ट्रेट की बात करी गई, पुलिस ऑफिसर की बात करी गई एंड रेवेन्यू ऑफिसर की भी बात करी जा रही है कि नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड. किसी रेवेन्यू ऑफिसर को भी कंपेल नहीं करा जाएगा ये बताने के लिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू. पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी अगर ऑफेंस हो रहा है तो हम रेवेन्यू ऑफिसर को जाके कंप्लेन करते हैं, तो उस रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा ये बताने से कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है. अब रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब होता है एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू. पब्लिक रेवेन्यू में जो भी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है ही विल बी नोन एज रेवेन्यू ऑफिसर. 131 कंप्लीट होता है. नाउ कम्स 132. 132 इज स्पीकिंग अबाउट द प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जैसे अब यहाँ पर एक एडवोकेट की बात हो रही है कि नो एडवोकेट शैल एनी टाइम बी परमिटेड. किसी भी एडवोकेट को ये परमिशन नहीं दी जाएगी जब तक कि उसके क्लाइंट ने ये एक्सप्रेस कंसेंट दे दिया है कि हाँ आप कोई भी कम्युनिकेशन आपके और हमारे बीच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर एक क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में जो भी बातें हुई है एक एडवोकेट को ये परमिशन नहीं मिलती है कि आप वो इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करिए, कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करिए. लेकिन अगर क्लाइंट ने एक्सप्रेस कंसेंट दे दिया, क्लाइंट ने ये बात खुद ही कह दी है कि हाँ आप हमारे बीच की कन्वर्सेशन को पब्लिश कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेशन को बता सकते हैं किसी भी थर्ड पर्सन के सामने, by or on behalf of his client or to state the contents of condition of any document. ना तो किसी डॉक्यूमेंट की कंडीशन बताई जाती है ना तो कोई कम्युनिकेशन बताई जाती है with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional service or to disclose any advice given by him to his client in course of for the purpose of such service. या तो अगर किसी एडवोकेट ने कोई एडवाइस दी है किसी क्लाइंट को तो वो भी चीजें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं. Provided that nothing in this section shall protect from disclosure of. See, 132 के सबसेक्शन 1 में ये बात कह दी गई कि आप क्या क्या चीज डिस्क्लोज नहीं कर सकते. तो कोई भी कम्युनिकेशन बिटवीन एडवोकेट एंड क्लाइंट एक एडवोकेट इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, या फिर उनके बीच में किस तरह से कोई डॉक्यूमेंट बना था, क्या पर्पस था, क्या कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या क्या बातें हुई है, या एक एडवोकेट ने क्या एडवाइस दिया है अपने क्लाइंट को, ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करी जा सकती है. लेकिन इसकी प्रोविजन में ये बात कह दी गई कि देयर आर सम रीजंस या ऑन सम ऑफ द ग्राउंड्स आप डिस्क्लोज कर सकते हैं. वो क्या क्या ग्राउंड्स हैं? पहला, एनी कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस. अगर किसी इलीगल पर्पस के लिए कोई भी कम्युनिकेशन किया गया है तो एडवोकेट कैन डिस्क्लोज दैट. Any fact observed by any advocate in course of his service as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his service. See, कोई भी फैक्ट अगर कोई एडवोकेट ये ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ये उसके बीच का कम्युनिकेशन नहीं है एडवोकेट और क्लाइंट के बीच का, लेकिन यहाँ को एडवोकेट ने ऑब्जर्व किया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज सर्विस जब उस एडवोकेट को एज अ एडवोकेट लिया गया बाय हिज क्लाइंट, उसके बाद अगर क्लाइंट कोई भी तरह का फ्रॉड करता है या कोई भी क्राइम करता है इन फर्दरेंस, तो उस फैक्ट को अगर एडवोकेट ही ऑब्जर्व कर रहा है तो ही कैन डिस्क्लोज दैट. Subsection 2 is saying that it is immaterial whether the attention of such advocate referred to the in the proviso to subsection 1 was or was not directed to such fact by or on behalf of his client. ये इममटीरियल है कि ये अटेंशन एडवोकेट पर लाया गया था या नहीं कि हाँ इस फैक्ट को हमें डिस्क्लोज नहीं करना है. एडवोकेट की ये ड्यूटी, एडवोकेट इज ड्यूटी बाउंड कि वो ऐसे भी अपने और अपने क्लाइंट के बीच क्या कम्युनिकेशन हुई है, क्या बातें हुई है, ही कैन नॉट डिस्क्लोज दैट. Explanation is saying that the obligation stated in this section continues after the professional service has ceased. See, यहाँ पर
जो कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन तो एट द टाइम ऑफ कोर्स ऑफ हिज बिजनेस बात बताया जा रहा है कि जब एडवोकेट और क्लाइंट आपस में कुछ बिजनेस कर रहे थे या जब क्लाइंट ने एडवोकेट को हायर किया था उसके बाद उनके बीच क्या कन्वर्सेशन हुई उसके बारे में बात करी जा रही है। लेकिन एक्सप्लेनेशन ने ये बात कह दी कि इवन इफ आपका प्रोफेशनल सर्विस सीज हो चुका है उसके बाद भी आप पुराने क्लाइंट के साथ आपने क्या बात करी थी, यू कैन नॉट डिस्क्लोज दैट। Now comes the illustration. Illustration A is saying that a client says to B an advocate, I have committed forgery. एक क्लाइंट है उसने अपने एडवोकेट बी से ये बात कही कि मैंने फॉर्जरी करा है एंड आई विश यू टू डिफेंड मी एज द डिफेंस ऑफ मैन नोन टू बी गिल्टी इज नॉट अ क्रिमिनल पर्पस दिस कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम डिस्क्लोजर, मतलब इस कम्युनिकेशन को हम कोर्ट में नहीं दे सकते हैं अनलेस कि मेरा क्लाइंट मुझे ये परमिशन दे रहा हो। ए क्लाइंट सेज टू बी एन एडवोकेट, ए क्लाइंट है बी एडवोकेट है, यहाँ पर भी क्लाइंट ने ये बात कही, आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ फोर्स्ड डीड ऑन विच आई रिक्वेस्ट यू टू सू। यहाँ पर क्लाइंट ने एडवोकेट से एक गलत काम करने को ही कह दिया। इसमें ये बात कही कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक प्रॉपर्टी का पोजेशन लें, उसके लिए हमें एक फोर्स डीड बनाना है, आप उसमें हमारी मदद करिए। तो दिस कम्युनिकेशन बीइंग मेड इन फर्दरेंस ऑफ क्रिमिनल पर्पस, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रही है इन फर्दरेंस ऑफ क्रिमिनल पर्पस हो रही है, एक क्राइम करने के लिए हो रही है। सो दिस इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। और इस वाले बात को एडवोकेट जाके कोर्ट में कह सकता है। सी A being charged with embezzlement retains B an advocate to defend him. A ने B को एडवोकेट बनाया अपना। इन कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स के दौरान B ने ये ऑब्जर्व किया, सी ऑब्जर्व की यहाँ बात हो रही, कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही, दैट एन एंट्री हैज बीन मेड इन A's अकाउंट। ये देखा गया कि एंट्री जो है वो A के अकाउंट में, अकाउंट बुक में की गई है, चार्जिंग A विद द सम सेड टू हैव बीन embezzled, जिसमें चार्ज लगाया गया है A पर कि सच सम ऑफ मनी उसने हेर फेर करा है, विच एंट्री वॉज नॉट इन द बुक एट कमेंसमेंट ऑफ हिज प्रोफेशनल सर्विस। और जब प्रोफेशनल सर्विस के दौरान उस वाले अकाउंट बुक को ए ने तो दिया ही नहीं था अपने एडवोकेट को, दिस बीइंग अ फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय बी, और इस फैक्ट को बी ने खुद ही ऑब्जर्व करा है, ए ने नहीं बताया है। इन कोर्स ऑफ हिज बिजनेस शोइंग दैट फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, तो ये माना जा रहा है कि फ्रॉड तो कमिट हो गया है ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। तो दिस इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, क्योंकि आप अपने एडवोकेट को आपको सारी सही बातें बतानी पड़ेगी, और जब आपने उन्हें हायर करा है उसके बाद अगर आप कुछ भी क्राइम करते हैं और अपने एडवोकेट से वो बात छुपाते हैं और कोर्ट और एडवोकेट जब वो ऑब्जर्व कर लेता है खुद ही, तो दिस इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, और वो एडवोकेट कोर्ट में जाकर ये बात कह सकता है। Subsection 3 is saying that the provisions of this section apply to interpreters. इंटरप्रेटर्स पर भी ये बात अप्लाई होगी कि आपको डिस्क्लोज नहीं करना है क्लाइंट की जो भी बातें हैं, एंड द क्लर्क और द एम्प्लॉयज ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट के किसी भी एम्प्लॉय, क्लर्क या इंटरप्रेटर, या जैसे उनके अंडर जो इंटर्नशिप्स करने आते हैं, किसी को भी ये परमिशन नहीं है कि आप एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकें। Section 133 is saying that privilege not waived by volunteering evidence. 133 says that if any party to the suit gives evidence therein as to his own instance or otherwise, अगर कोई भी पार्टी अपनी मर्जी से कोई एविडेंस दे दे रहा है, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure. अगर कोई भी पार्टी इन अ सूट एविडेंस दे दे रहा है देयर इन एट हिज ओन इंस्टेंस या अदरवाइज, किसी भी अपने मर्जी से अगर कोई भी पर्सन एविडेंस दे दे रहा है कोर्ट में, तो ही शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन कंसेंटेड। इसका ये मतलब नहीं है कि मान लिया जाएगा कि उस पर्सन ने कंसेंट दे दिए देयर बाय टू सच डिस्क्लोजर एंड एज इज मेंशन इन सेक्शन 132। सी 132 से रिलेटेड ये बात कही जा रही है। 132 में हमने देख लिया कि कम्युनिकेशन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की। तो अगर क्लाइंट जो है, क्लाइंट अगर खुद से जाके कोर्ट में कोई भी एविडेंस दे रहा है, दिस डजंट मीन दैट कि उसने परमिशन दे दी है एडवोकेट को कि आप भी जाके कोर्ट में हमारे बीच जो भी बात हुई आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि अगर क्लाइंट ने एविडेंस दे दी तो एडवोकेट भी अलाउ हो गया है। दिस इज वॉलंटियरिंग एविडेंस। And if any party to the suit or proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure
Only if he questions such advocate on matter, but not for such question, he would not be at liberty to disclose. ठीक है. Section 134 is saying that confidential communication with legal advisor. लीगल एडवाइजर्स के साथ जो भी बातें होती हैं, 132 में हमने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करी जो कि क्लाइंट और एडवोकेट के बीच हो रही थी. यहाँ पे लीगल एडवाइजर्स की बात हो रही है. इनके बीच में जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हो रहा है उसे प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है. तो सी, नो वन शैल बी कंपेल्ड, किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन. कोई भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो कि किसी पर्सन और उसके लीगल एडवाइजर के बीच हुआ है उसे कंपेल हम नहीं कर सकते हैं कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस. जब तक कि वो पर्सन खुद को एज अ विटनेस नहीं कोर्ट में ऑफर कर दे रहा हो, in which case he may be compelled to disclose any such communication as may appears to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but not otherwise. जब तक कि वो पर्सन खुद से कोर्ट में ना आ जा रहा हो कि हाँ मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ या मैं अपने बीच का कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को शेयर करने के लिए तैयार हूँ, तब तक उसे कंपेल नहीं किया जा सकता है. सेक्शन 135 says that production of title deeds of witness not a party. वो विटनेस जो पार्टी नहीं है उन्हें अपने टाइटल डीड को प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है. नो विटनेस इज नॉट अ पार्टी टू अ सूट शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड टू एनी प्रॉपर्टी. किसी भी प्रॉपर्टी की अपनी टाइटल डीड मैं आपके सामने क्यों लेकर आऊं जबकि मैं तो मेयर एक विटनेस हूं, मैं तो पार्टीज ही नहीं हूं इस केस का. or any document in virtue of which he holds any property as pedigree या mortgagee or any document the production of which might tend to criminate him unless he agreed in writing to produce them with persons seeking production of such deed or some person through whom he claims. See, जनरल रूल तो ये है कि किसी भी विटनेस को हम कोई भी टाइटल डीड या प्लेजी या मॉडगेजी अगर वो है तो हम टाइटल डीड्स या उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में लाने के लिए नहीं कंपेल कर सकते हैं क्योंकि ही इज अ मियर विटनेस, ही इज नॉट द पार्टी टू द सूट. लेकिन अगर उसने राइटिंग में ये कह दिया है कि हाँ आई विल प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट तो आपको वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाना पड़ेगा. Section 136 is saying that production of document or electronic record which another person having possession could refuse to produce. See, no one shall be compelled. किसी भी person को compel नहीं किया जाएगा to produce document in his possession जो document उस person के possession में है या कोई electronic record जो उसकी control में है which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession or control unless such last mentioned person consents to their production. See, इसमें बात हो रही है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एजेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है तो उस एजेंट को कंपेल नहीं किया जाएगा कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए अनलेस अगर वो डॉक्यूमेंट अगर उस एजेंट के प्रिंसिपल के पास होता उसे हम कंपेल नहीं कर सकते थे. मतलब अगर हम प्रिंसिपल को कंपेल करके डॉक्यूमेंट मंगवा सकते थे तो उसके एजेंट को भी कंपेल करके मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपल से नहीं मंगवा सकते थे तो हम एजेंट को भी यहाँ कंपेल नहीं करने वाले हैं अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन कंसेंट टू दैट प्रोडक्शन. मतलब लास्ट पर्सन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रिंसिपल की बात हो रही है. अगर प्रिंसिपल ने कंसेंट दे दिया अपने एजेंट को कि ठीक है तुम जाओ जाके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दो ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट मांग रही है, तब वो एजेंट जा सकता है कोर्ट में, अदरवाइज उसे कंपेल नहीं किया जाएगा बाई कोर्ट. दिस इज सेक्शन 136. 136 हमारा कंप्लीट होता है. नाउ कम सेक्शन 137. इट इज टॉकिंग दैट विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट हिम. विटनेस को सिर्फ इस वजह से एक एक्सक्यूज नहीं मिल जाता है कि अगर मैं आंसर करूंगा तो मेरे खिलाफ ये यूज होगा. A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue. Matter in issue से related question की यहाँ बात हो रही है. किसी भी सूट या किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात हो रही है अपॉन द ग्राउंड, सिर्फ इस ग्राउंड पे दैट आंसर टू सच क्वेश्चन विल क्रिमिनेट or may tend directly or indirectly to criminate such witness or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture or any kind. तो 137 के फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये पता चल गया कि किसी भी पर्सन को इसलिए सिर्फ नहीं छोड़ दिया जाएगा कि आप अगर आंसर दिए होते तो आप खुद इस चीज में फंस जाते, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप एक्सपोज हो जाते या आपको क्रिमिनेट कर दिया जाता. सिर्फ इस ग्राउंड पर आपको ये नहीं मिल जाएगा एक एक्सक्यूज कि आप आंसर नहीं देंगे कोर्ट में आपको फिर भी आंसर देना पड़ेगा.
प्रोविजो इसका क्या कह रहा है? प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव शैल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन। सी 137 के फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये बात कह दी गई कि हाँ आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, आपको आंसर देना ही पड़ेगा, लेकिन आपको एक इम्यूनिटी हम दे रहे हैं और वो ये इम्यूनिटी है कि आपको अरेस्ट नहीं करेंगे हम। आप जो भी बात कह रहे हैं अगर आपके खिलाफ भी वो बात जा रही है तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा या आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा एक्सेप्ट द प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। हाँ, लेकिन अगर आप कोर्ट में कोई झूठ बोलते हैं तो आपके खिलाफ फॉल्स एविडेंस के चार्जेस हम लगा देंगे। ठीक है, तो 137 में हमने कंपेल तो कर दिया किसी विटनेस को, लेकिन साथ ही साथ उसे ये इम्यूनिटी भी दे दी गई कि आपको कंपेल किया जा रहा है, आप आंसर दे रहे हो कोर्ट में, लेकिन वो आंसर हम आपके खिलाफ नहीं यूज करेंगे अनलेस अगर आप फॉल्स एविडेंस देते हैं। फॉल्स एविडेंस अगर आप दे रहे हैं तो कोर्ट नहीं छोड़ने वाली है आपको, आपको प्रोसिक्यूट हम कर देंगे फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। और ये फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस की प्रोसिक्यूशन आईपीसी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जो करंटली अभी भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। Now comes section 138. This is talking about accomplice. Accomplice वो पर्सन होता है जो किसी अदर पर्सन की हेल्प करता है क्राइम करने के लिए। तो एन accomplice shall be a competent witness, तो जो accomplice है वो भी एक competent witness हो जाएगा against an accused person के खिलाफ, and a conviction is not illegal if it proceeds upon the corroborated testimony of an accomplice। और एक accomplice की टेस्टिमनी को कोरोबोरेट करने के बाद, मतलब एक accomplice ने जो भी बात कोर्ट में कही है, उसने जो भी ओरल या रिटन एविडेंस, कोई भी एविडेंस अगर दिया हो, तो उस एविडेंस को हम कोरोबोरेट अगर कर ले रहे हैं अदर एविडेंस के साथ, मतलब अदर एविडेंस के साथ में लेकर अगर उस एविडेंस को चल रहे हैं और उस बेसिस पे अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट हम कर दे रहे हैं, तो दिस कन्विक्शन इज नॉट इलीगल। ठीक है, अकम्प्लिस की बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, इवन इफ जो अकम्प्लिस है उसने खुद भी क्राइम करा था, लेकिन वो अब कोर्ट की सहायता कर रहा है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, इसीलिए अकम्प्लिस के विटनेस को, अकम्प्लिस के एविडेंस को हम प्रॉपर मानते हैं और अकम्प्लिस को विटनेस माना जाता है। अब नंबर ऑफ विटनेसेस, कोर्ट कितने विटनेसेस ले सकती है कोर्ट में, तो यहाँ पर इतनी बात कही गई है कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस नहीं है। अगर कोई भी एक फैक्ट को प्रूफ करने के लिए एक विटनेस से काम चल जा रहा है तो वो एक विटनेस आ जाए, अगर कई सारे विटनेसेस की जरूरत पड़ रही है सिर्फ एक ही फैक्ट को प्रूफ करने के लिए तो आप कई सारे विटनेस लेकर आइए। यहाँ पर 139 में सीधी बात ये कही गई है कि क्वालिटी ऑफ विटनेस देखा जाएगा, ना कि क्वांटिटी। तो दिस इज सेक्शन 139 और यहाँ हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। अभी तक हमने जो भी सेक्शन पढ़ा, चलिए उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने सेक्शन 131 से पढ़ा। 131 में ये बात कही गई कि जो भी इंफॉर्मेशन हम किसी ऑफेंस से रिलेटेड अगर मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर को दे रहे हैं, तो उस मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा ये बताने से कि इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिली। 132 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात कही गई कि एडवोकेट क्लाइंट के बीच जो भी बातें हो रही है उसे हम पब्लिक नहीं करेंगे या उसे हम कंपेल नहीं करेंगे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। दो ग्राउंड्स यहाँ पे दिए हुए थे जिसमें हम कंपेल कर सकते हैं। पहला हो गया था इलीगल पर्पस के लिए, अगर उनके बीच कोई कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर कोर्ट या फिर एडवोकेट ने खुद ही कोई बात ऑब्जर्व की हो कि कोई क्राइम हो रहा है। इसके बाद 133 था। 133 में बोला गया कि प्रिविलेज वेव नहीं कर सकते हैं बाय वॉलंटरिंग एविडेंस। अगर वॉलंटरली हम कोई एविडेंस दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है अदर पार्टी के पास भी ये राइट मिल गया कि आपको भी कि आप भी कोर्ट में एविडेंस दे दीजिए। दिस यू कैन नॉट डू। 134 में कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन की बात कही गई कि अगर लीगल एडवाइजर्स के साथ हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो दैट विल बी प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 134। 135 में बोला गया प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स, बोला गया कि विटनेस को हम कंपेल नहीं कर सकते हैं टाइटल डीड्स प्रोड्यूस करने से, क्योंकि वो मियर विटनेस है, वो पार्टीज नहीं है। 136 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहा गया कि हम किसी भी एजेंट को कंपेल नहीं कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए अनलेस उसके प्रिंसिपल को हम कंपेल कर सकते हैं। 137 में बोला गया विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। किसी भी विटनेस को सिर्फ इसलिए एक्सक्यूज नहीं दे दिया जाएगा कि आप कोर्ट में आंसर नहीं दे सकते क्योंकि आप खुद इसमें फंस जाएंगे। आप अगर फंस रहे हैं तो भी आपको आंसर देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट आपको हम एक इम्यूनिटी दे रहे हैं कि आप पर हम कोई भी चार्ज नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं कोर्ट में तो उसके लिए हम आपको माफ नहीं करने वाले हैं, उसके लिए तो आप पर चार्ज चलेगा ही।
138 इज टॉकिंग अबाउट द accomplice. अगर कोई accomplice कोर्ट में कोई भी एविडेंस दे रहा है तो उससे अगर हम कोरोबोरेट कर दे रहे हैं अदर एविडेंसेस के साथ, तब उस accomplice की जो विटनेस, उस accomplice की जो स्टेटमेंट है उस बेसिस पर हम कन्विक्शन कर सकते हैं. 139 में बोल दिया गया कि क्वालिटी ऑफ विटनेस मैटर्स नॉट द क्वांटिटी ऑफ विटनेस. आई होप आपको सेक्शन 139 तक कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं. थैंक यू.